राना साहब तानिया जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सिर्फ इस पे एक ही बात मैं कहूँगा, हमें एक कौम बनना है और जब हम एक कौम बन जाएंगे तो फिर ऐसे किसी भी सहनिया का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। बदकिस्मती क्या है, हम एक कौम नहीं बन पा रहे। हमें सियासी ग्रुपों ने, सियासी जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया हुआ है, इतने इख्तलाफात पैदा कर दिए हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मुझे एक बात बता दें, इतना बड़ा सानिया हुआ, ये बहुत बड़ा सानिया है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान वहां पर पूरा ऑपरेशन करती रही, मेरे पाकिस्तान के वज़रा किधर थे? सीना तान के खड़े थे हमारे जवान, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे जवान। वहां पर लड़ने के लिए जाने वाले दहशतगर्दों का मुकाबला करने वालों को नहीं पता था कि कहां कहां दहशतगर्द छुपे हुए हैं, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे। ये उस वक्त होता है जब सियासतदान हमारे जो हैं, हमारे हुक्मरान भी इस वाक़े के फौरी बाद एक जगह पे होते, अपोजिशन को भी बुलाते, तमाम लोगों को बुलाते, कहते आओ हम मिलकर कोशिश करें, मुज़ाकरत करने हैं तो मुज़ाकरत करें, लड़ना है तो लड़ें, लेकिन सबसे पहले इस पाकिस्तान के इस सानिये से निपटने के लिए कुछ करें। और बाकी रहती रुती कसर कुछ इंडियन मीडिया और कुछ ऐसे सोशल मीडिया के लोग, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हो, कोई भी हो, उन्होंने कसर निकाली और ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई सोशल मीडिया पे जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये एक ऐसा दर्दनाक पहलू था। मैंने एक औरत को रोते हुए सुना, आपने भी देखी होगी वीडियो, कि जिसका प्यारा नहीं है वहां पे, जो इंतज़ार कर रही है। कभी सोचें, जब ये लाशें घरों में जानी हैं इन जवानों की, ये सब शहीद हैं, चाहे मुसाफिर हैं चाहे FC के जवान हैं, ये सब शहीद हैं। और जिन लोगों ने इन दहशतगर्दों का खात्मा किया है वो हमारे हीरो हैं। बाकी हुकूमत कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ चीजें फारिग हैं। क्या बलोचिस्तान का कोई सूबाई वजीर कोयटा के वहां पे रेलवे स्टेशन पे नहीं आ सकता था? डर लगता था, खौफ था। आप कहते हैं राना अजीम जज्बाती नहीं होना, बड़े प्यार मोहब्बत से ये बात क्या करें? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी जाके जवान वहां पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे वज़रा जो हैं, ये वतन होगा, ये मेरा मुल्क होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा, आपकी सियासत भी होगी। ठीक है, बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि जिनकी ज़रूरत थी वहाँ पे है हुक्मरान, तो बाकी जिनकी ज़रूरत थी वो वहाँ पे हैं, बिल्कुल, जो अपनी जान हथेली में रख के निकले हुए हैं। लेकिन इनकी तन्हाई इन हुक्मरानों से कम है, इनकी मराआत इन हुक्मरानों से कम है। फिर क्यों बनाते हैं वजीर? आप एक वजीर मौसूफ कहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे हुक्मरान जाके? फिर क्यों बनाते हैं वजारतें? क्यों करते हैं? मैंने मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सुना, मैंने उनकी एक एक लम्हे की गुफ्तगू भी सुनी। वो थे राब्ते में, बाकी दो वजीर और थे, वो किस राब्ते में थे? वो कहां थे? बाकी और भी तो वजारतें थी, वो कहां थे? मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की फौज, इमरान खान ने जब कहा कि इस दहशतगर्दी की जंग में हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, जो हुकूमत करे, जो फौज पाकिस्तान करे, हम साथ करें और दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए, फौरी तौर पे बुलाते सबको और बुला के कहते आओ जी मिलके करें। और अब भी वक्त है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब एक हो जाएं। अगर नहीं एक होंगे तो फिर जहन में रखिएगा हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, चाहे वो इस राइट पे हो चाहे लेफ्ट पे हो, किसी तरफ भी हो, वो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे, बहुत बारी। और दुश्मन के तमाम अज़ाइम को सबूताज करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मेज़ पे होना बेहद ज़रूरी है, तमाम ग्रीवियंसेस को एक साइड पे रख के। राना साहब, इस पे मज़ीद मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन हम जो पिछले 2-3 दिन से वो टेंडरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, यार वो बड़ा कमाल किया गया सर। वो शेहूपुरे वाला तो बड़ा तेज़ जा रहा है, आपको बता दूँ, शेहूपुरे वाला अपने इंजाम को पहुँचने वाला है।
अच्छा आज उस पर एक और वीडियो मिल गई है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, जिन्होंने पैसे लिए वीडियो शायद वो दे रहे हैं, एक और वीडियो मिल गई है और हम तो इसको इंजाम पे पहुंचा के रहेंगे ना। कम मिला होगा फिर, पर तो मुझे नहीं पता, हम तो इसको इंजाम तक पहुंचाएंगे चाहे जैसा भी जाए। और आगे मजे वाली बात यह है, जो टीमें इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है ना, वो कसूर तक पहुंच गई हैं। और मेरी कसूर मेरी एक MPA से बात हुई, उसने पता क्या कहा, उन्होंने कहा तुसी उत्थे रोंदे हो कि शेहूपुर यह हो गया, उत्थे तो एक नहीं होया, मैं तुहानूं ओहदे होर भी बड़ियां चीज़ां देना। मैं कहा पंजाबी में मुझसे बात कर, मैं कहा जी की देंदे हो? उन्होंने कहा मैं आपको बड़ियां तुहानूं चीज़ां देंगा, तुहानूं पता साडा कसूर की होया? मैं कहा की होया? कहंदा जनाब जदों असीं अपनी मर्जी करनी सी ई-टेंडिंग दा, असीं नैट का सिस्टम ही बिठाता और सिस्टम बंद करके असीं क्या वैसे ही बोली ला दिओ। सिस्टम बंद कर दी? वो मैं कह रहा हूँ जी यहाँ पे बंदे बंद कर देंगे, सिस्टम की गल करन। वो कह रहे ई-टेंडिंग का सिस्टम आना था ना ऑनलाइन, तो नेट खराब हो गया मौके पे है। हाँ हो गया, हो जाता है, दो ही जगहों पे होता है, यहाँ वोटिंग के टाइम होता है या वोटिंग के टाइम होता है, तो यहाँ ये टेंडिंग के टाइम होता है और किस टाइम होता है? सर पूरे पंजाब में तो ई-टेंडरिंग वाले ही सारे ठेके सुनने में आए। तो वो चेक कर लें कसूर में चेक कर लें हजूर। और सुना है कि उस पर वज़ीर आला साहिबा ने बड़ा बुरा मनाया और बड़ी बरहम हुई हैं, उनको एक रिपोर्ट है, ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है, उनके पास एक रिपोर्ट है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कसूर के अंदर भी वो किसी पंजाबी में कहना अन्ना मुंडे रियोरिया मुरमुर अपने घर, तो जो साढ़े सरकारी अफसरान ने ना, मज़े बताऊँ ये मेरा ख्याल है लाहौर, कसूर और शेहूपुरा के सरकारी अफसरान भी एक ही हैं, इनका भी सिस्टम एक जैसा ही है। चले मैं नेक्स्ट वीक में इस पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे। चले इस पर अच्छी बात राणा साहब, अच्छा पहलू ये है कि चले हुक्काम बाला की नज़र में तो ये सारे इश्यूज है ना, अगर वो नज़र में जो हमारे भी बड़े हैं। अच्छा है कागज़ मेरे पास आज और भी पड़ा, चलो हम उजागर करते हैं। 1 अरब रुपए के अगले ये एक माह में ठेके आ रहे हैं, फिर देखना इन्होंने अन्नी की बानी।